वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। खातून सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल, कहा मैं हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले इख्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में ना ले जाएं। अली मोहम्मद खान ने खिताब में कहा अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हमाद अजहर ने खिताब में कहा पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुन तैयार रहें। महमूद खान अचकज़ई समेत PTI के दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। अलीमा खान की भी जलसे में शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिताब पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। अगर इनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 रोज में अपने लीडर को रिहा कराकर दिखाना। मरियम औरंगजेब ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इस तरह मुखातिब होते हैं। पूछा क्या गैरतमंद पठान अपनी माओं, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं। बानी PTI ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया है। यह है 9 मई के मुजरिमों की असलियत। इसी गलीज जहनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया। यही गलीज जहनियत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। यह है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो गैरतमंद और ख़वातीन की इज्जत करने वाले पठानों की नुमाइंदगी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा खोखली धमकियां और गंदी ज़बान इनका ट्रेडमार्क है। इनको सियासी जमात कहने वाले भी सहूलतकार कहलाएंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम। जलसे के शुरका का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। शुरका के पथराव से SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की मदद के लिए FC को भी तलब करना पड़ गया। पुलिस और FC की इजाफी नफरी तैनात होने के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। संजानी टोल प्लाजा से कारकुनों के जलसे में शिरकत के बगैर वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन किया, खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है 26 नंबर चुंगी पर वाक़या पेश आया, पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस का हक है दिफा करे। PTI ने हमेशा तशद्दुद की राह अपनाई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। काफ़ी देर जलसा गाह खाली रही, नाकामी देखकर ये सब किया गया। इन लोगों से लोग इकट्ठे नहीं हुए। अली अमीन दिन की रोशनी में नहीं पहुंचना चाहते थे, इसलिए रात में आए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने PTI कारकुनों की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा मैं मोटरवे पर फंसा था, जलसे में नहीं पहुंच सका। हमने कहा 7 बजे तक जलसा ख़त्म कर देंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अमन व अमान में खलल नहीं चाहते थे, आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। रास्ते खुले थे, इस्लामाबाद की तरफ से जलसागाह आने वालों को नहीं रोका गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का मौक़िफ़। कहा जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इनका डबल चेहरा है। जिस लहजे में इन्होंने कहा मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर इसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पुल पार करके दिखाएं। बात कर रहा था वहाँ की कि मैं आ रहा हूँ, और इसने इंतहाई 3rd डिग्री ज़ुबान इस्तेमाल की है। इसने इशारों कनाव में इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है। इसको मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा में चलो अब ये चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, ये उसकी हदूद ये अबूर करके दिखाए।
इसे देखेंगे कि ये किस तरह से पंजाब में दाखिल होता है। साहब, आपके बात अगर ये इस जुबान में बात करना जानते हैं तो फिर इनको जवाब भी इसी जुबान में जाएगा। इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त के बावजूद भी जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा, जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया, जहां कार्रवाई बनती होगी वहां की जाएगी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। इस्लामाबाद में आज कोई तालीमी इदारा बंद नहीं होगा, तर्जुमान वजारत तालीम का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में आज तमाम स्कूल तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। PTI जलसे के लिए KP की रेस्क्यू 1122 और लोकल गवर्नमेंट की गाड़ियां इस्तेमाल की गईं। ज़राए के मुताबिक 200 से ज़ायद गाड़ियों में एम्बुलेंस, फायर व्हीकल्स, स्नॉकल शामिल थीं। मुतालिका सरकारी इदारों के सैकड़ों अहलकार भी रैली के लिए तैनात किए गए थे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ, पार्टी की तरफ से मशीनरी का इंतजाम किया गया था। साबिक सदर और PTI के रहनुमा आरिफ अलवी ने PTI जलसे की जाली तस्वीरें शेयर करने का एतराफ़ कर लिया, अपनी हरकत पर माजरत भी कर ली। कहा, शेयर की गई तस्वीर किसी और मकाम की थी, साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, PTI रहनुमा जलसे से मुताल्लिक़ जाली वीडियोज़ और तस्वीरें सामने ला रहे हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोज़ और जाली तस्वीरों पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोज़ जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। आज़मा बुखारी ने कहा, हकीकत में इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में नए मुशीरों की तैनाती मुस्तरद कर दी। समरी सूबाई हुकूमत को वापस भिजवा दी। लिखा, आइन के आर्टिकल 130 की शिक 11 के तहत कोई वजीर आला 5 से ज़ायद मुशीरों की तकर्री नहीं कर सकता। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तियाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। हैदराबाद एयरपोर्ट के कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी हद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुतसिल अफगान इलाके पलोसेन से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग। 8 अफगान तालिबान के हलाक, 16 के जख्मी होने की इत्तला। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दी में मुलव्विस 100 से ज़ायद मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशतगर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्विस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हों या बानी PTI, मुलव्विस हुए तो भी यकीन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा, फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्विस अफराद को पहले उसमें क्लियरेंस लेना होगी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि इजराइल कह रहा है बानी PTI पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। 20 साल पहले डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी PTI के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में हसन इकबाल का कहना था, बानी PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में गालम गलोच के सिवा कुछ ना किया। सियासी मुखालफीन को चोर डाकू कहने में गुजार दिए। बानी PTI को जो सहना पड़ रहा है वो उनके करतूतों का सिला है।
कराची के इलाके कोरंगी में शहरियों की फायरिंग और तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए, तशद्दुद और फायरिंग की गई। कराची मेट्रोपोल होटल के करीब गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। अब्दुल्ला नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। कार सवार अब्दुल्ला मकामी चैनल का साबिक एंकर था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का इजहार अफसोस। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्का। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, रोहड़ी, दादू, तुर्बत 41, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा 37, मुजफ्फराबाद 36, लाहौर, कोयटा 35, इस्लामाबाद, गिलगित 34 और कराची में 33 डिग्री रिकॉर्ड। सऊदी अरब से गद्दारी करने पर 3 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक फांसी पाने वाले तीनों सऊदी शहरी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता थे। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दौरा तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकात। अंकरा आमद पर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन ने सदारती कॉम्प्लेक्स में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का अदा किया गया। एयर चीफ ने दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल, चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोराक और तुर्किया के वजीर बराए कौमी दिफा जनरल यासिर गुलेर से भी अलग अलग मुलाकात की। इजरायली फौज की गजा में बमबारी जारी। गजा शहरी दिफा के डेप्यूटी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फौज के हमले में जनूबी लबनान में 3 इमरजेंसी अहलकार शहीद हो गए। उर्दन के साथ मगरबी किनारे की सरहद पर फायरिंग, 3 इजरायली फौजी हलाक। हमलावर को भी मार दिया गया। हमले के बाद इसराइल ने उर्दन के साथ तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 1 हफ्ते में गजा के 69% बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिला दिए गए। इजराइल में यरगमालियों की वापसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत तल अवीव में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों के अहले खाना ने इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू से हमास के साथ जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यरगमालियों की जानें दाव पर लगाई जा रही हैं। अमरीका की इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की नई तजवीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर समंदरी तूफान यागी वियतनाम पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया। वियतनाम में तूफान से 21 अफराद हलाक, 229 जख्मी। समुद्री तूफान से चीन में 4 और फिलिपाइन में 20 अफराद हलाक। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 11 अफराद हलाक, 9 लापता। वनडे चैंपियंस कप के आगाज से पहले फैसलाबाद में टीम्स की प्रैक्टिस। शाहीन आफरीदी की लायंस ने शादाब खान की पैंथर्स को प्रैक्टिस मैच में 231 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स, स्टैलियंस और वुल्व्स की टीम्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा, वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, खुद को अब टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। डोमेस्टिक में चौथी पोजीशन पर ही परफॉर्म करते हैं। ख्वाहिश है कौमी टीम में भी इस ही नंबर पर खेलें। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मैच बराबर हो गया। दोनों टीम्स ने 2-2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच आज जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। लफ्जों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का कारनामा। कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप रिकॉर्ड 5वीं मरतबा जीत ली। यह एजाज हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के अफान सलमान यूथ स्क्रैबल के आलमी चैंपियन बन गए। इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाली मादाम रुथ फाओ की आज 95वीं सालगिरह। जर्मनी में पैदा होने वाली मादाम रुथ फाओ
7 साल पहले वफात पा गई थी। वो कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर भूतों का राज, खौफ और दहशत से भरपूर कॉमेडी फिल्म बीटल जूस रिलीज होते ही छा गई। पहले वीकेंड पर 14 करोड़ 50 लाख डॉलर यानी 40 अरब 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा ली।